अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी हाइपरटेंशन के बारे में। सेकेंडरी हाइपरटेंशन का मतलब ये है कि ऐसी हाइपरटेंशन जो कि ट्रीटेबल है, जिसको ट्रीट किया जा सकता है। उसमें ये है कि 20 ईयर से पहले अगर कोई पेशेंट आपके पास आता है और उसकी फैमिली हिस्ट्री है हाइपरटेंशन की, तो आप उसमें काजेज़ रूल आउट करेंगे, जिसमें क्या काजेज़ कामन काजेज़ ये हैं कि ड्रग्स है, उसमें कार्डियक काजेज़ हैं, रीनल काजेज़ हैं, रिस्पिरेटरी एक दो काजेज़ हैं, और बाकी उसके अलावा अगर 50 से ऊपर पेशेंट आता है तो उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस जो है मेन काज है सेकेंडरी हाइपरटेंशन की। अगर हम रिमेंबर करने की कोशिश करें तो एक आसान तरीका है जिससे सेकेंडरी काजेज़ ऑफ हाइपरटेंशन को रिमेंबर किया जा सकता है। सबसे पहले हम हेड टू टो अप्रोच अप्लाई करते हैं। हेड टू टो अप्रोच क्या है? सबसे पहले अगर हेड है तो हेड में आप देखेंगे अगर पेशेंट सिवियर एपिसोडिक हेडेक के साथ आता है, हैंड्स के अंदर ट्रेमर्स हैं और स्वेटिंग है, और इम्पेंडिंग डूम का ये मतलब है कि मरीज़ को लगता है कि उसकी जान जाने वाली है। तो इस कंडीशन के साथ अगर मरीज़ हिस्ट्री देता है तो मतलब है कि उसको फियोक्रोमोसाइटोमा हो सकता है। दूसरे नंबर पर आप ये देखिए कि ओरल कैविटी आ जाती है हेड के नीचे। उसमें आप पेशेंट से पूछें कि कोई मेडिसिन तो नहीं ले रहा, एनसेड्स ले रहा, दर्द की दवाइयाँ, हकीम की दवाइयाँ जिसमें ज़्यादातर कुश्तास और स्टीरॉइड्स होते हैं वो ले रहा है पेशेंट। तो ये जो है ना, ये भी हाइपरटेंशन काज करती हैं ये चीज़ें। इसके साथ फेस है आपका, फेस में कोर्स फीचर पूछे पेशेंट के, उसको कि रिसेंटली उसके हाथ पांव बड़े हो गए हों, फेशियल फीचर्स कोर्स होना शुरू हो गए हों, और रिंग जो उसने ली थी वो अब उसको छोटी हो गई, तो एक्रोमेगैली की काज जो है ना वो भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन काज करती है। इसके अलावा नीचे आ जाता है थायराइड, उससे हॉट और कोल्ड इंटॉलरेंस का पूछेंगे। हाइपरथायराइडिज्म में सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है और हाइपोथायराइडिज्म में डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है। उसके नीचे आ जाता है चेस्ट आ जाती है, उसमें आप पूछेंगे कि पेशेंट को रात को सोते हुए सांस रुकता हो, जिसकी वजह से सांस मरीज़ का रुक जाता हो, और दिन में वो ज़्यादा सोया रहता हो मोटापे की वजह से, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ठीक है। उसके बाद कार्डियक आ जाता है। कार्डियक में आपको ऑक्टेशन ऑफ एयरटा के लिए पूछेंगे, कभी आपका ब्लड प्रेशर लिया गया हो जो एक साइड से ज़्यादा हो और दूसरी साइड से कम हो, तो ये जो है ना कोऑक्टेशन ऑफ एयरटा भी एक सेकेंडरी हाइपरटेंशन की काज है। नीचे एब्डोमेन में चले जाएं तो किडनीज आ जाते हैं। किडनीज की फैमिलियल हिस्ट्री पूछेंगे, फैमिली के अंदर आपको हाइपरटेंशन है, आपके भाइयों को हाइपरटेंशन है, तो उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, एक है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, और दूसरा पेशेंट का लिडल सिंड्रोम के अंदर भी हाइपरटेंशन होती है, वो फैमिली हिस्ट्री उसमें जो है ना पॉजिटिव होती है हाइपरटेंशन की। सेकेंडरी काजेस तो खैर ये नहीं है लिडल, लेकिन फैमिली हिस्ट्री में पॉजिटिव आ जाता है। दूसरा ये है कि रीनल आर्टरी स्टेनोसिस, उसके लिए आप पूछें मरीज़ को कोई ब्लड प्रेशर की दवाई आपको शुरू कराएगी हो जिसके बाद आपका सांस फूल गया हो और आपको फिर पेशाब और दवाइयाँ लगानी पड़ी हों, तो रीनल आर्टरी स्टेनोसिस में अगर एसी इन्हिबिटर वगैरह दिया जाए तो पल्मोनरी एडीमा हो जाता है, फ्लैश पल्मोनरी एडीमा। उसके बाद एड्रीनल की काजेज़ आ जाती हैं एब्डोमिनल कैविटी के अंदर। उसमें कौन सी हैं? कुशिंग है, कॉन्स है। कुशिंग के अंदर पेशेंट की आप हिस्ट्री लेंगे कि कोई आप स्टीरॉयड या दर्द की स्टीरॉयड्स तो नहीं ले रहे, डेल्टा कॉर्टिकली छोटी चावल की तरह की दवाई या कलेजी रंग की दवाई तो आप नहीं ले रहे काफ़ी अरसे से। उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, इसमें भी कंजेंटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया की हिस्ट्री आ जाती है, तो ये फैमिलियल हाइपरटेंशन के अंदर आ जाएगी। और कॉन्स कॉन्स बन जाता है हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। इसमें आप पूछेंगे कि मरीज़ को आपको जो है जिस्म के जो होते हैं बाजू और टांगें ये टूटते हुए ऐसे बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐसी अलामात तो नहीं आती। तो ये जो है ना सेकेंडरी हाइपरटेंशन की मेन काजेज़ हैं। इसको अगर इस तरह से अगर आप तैयार करने की कोशिश करें तो एक चीज़ भी आपकी मिस नहीं होगी। शुक्रिया।